विवाद होता है, उसके बाद 1 दर्जन बसों में तोड़फोड़ की जाती है। शुक्रवार दोपहर बाद अचानक से ये विवाद हिंसा में बदल जाता है। तराना में हालात तब बेकाबू हो जाते हैं जब एक बस में आग लगा दी जाती है। वो तस्वीर भी दिखाते हैं आपको, ये वो बस है। जब बस में आग लगा दी गई, बस को आग के हवाले कर दिया गया, इसके बाद तराना में हालात बेकाबू हो गए। यहाँ के शहर काजी हैं सफ़ीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तराना विवाद की अगर बात करें तो वजह क्या रही? वजह ये रही है विवाद की कि ये निजी विवाद हो गया था इन लड़कों का, जिससे अपने जो बजरंग दल के ठाकुर हैं, सुहेल क्या नाम है उनका, उनसे विवाद हो गया था इन लोगों का। तो इनकी मारपीट हो गई। उसमें कहीं शायद आवेदन देने भी गए थे, ऐसा मालूम पड़ा थाने पे। तो आवेदन लिया या नहीं दिया है तो अपन जानकारी, हम तो नमाज के बाद 8 बजे आए तो मालूम पड़ा कि इनका झगड़ा हो गया है। तो इन्होंने उसको शायद उनकी भटकी हुई, तो इन्होंने उसको मारा है। जो भी हुआ तो उसके सिर में लगी है, तो वो उनको उज्जैन रेफ़र किया गया। उसके बाद हम बैठे, उसके बाद तराना की हालत बदल। तो ये आपसी विवाद था, ना कि सब लोगों का विवाद था। कोई सब मुस्लिम समाज इसमें शामिल नहीं, कोई विवाद नहीं किसी का। फिर इनका आक्रोश फूटा तो जो भी उपद्रवी लोग थे, इन्होंने हमारा वकार डेंटल क्लिनिक उसके कांच फोड़े, सैयद फरद हुसैन साहब का उसके यहाँ का मामला तोड़ा, एक दुकान जूते की सारी लूट ली, उसने बेचारे ने लोन लेके लगाया था। कई को उन्होंने मतलब ईदगाह की दुकान में जाके भंगार जलाया, वहाँ तोड़फोड़ करी। वो लोग कोई भी इसमें शामिल नहीं थे। अब हमने रात भर पुलिस वाले बैठे, अधिकारी बैठे, उनसे बोला तो इनके साहब इनको रोको, आप इनको समझाओ, तो अपन सुबह कार्रवाई करेंगे। फिर शुक्रवार आ गया। शुक्रवार निमटने के बाद फिर ये चलतो रही था 1.5 दिन का। वो ये जैसी आग लगी ऐसे उधर के लोग भड़के वो। लेकिन किसके बस में आग लगी थी? ये आरिफ शाह की बस है, आनंद बस। आनंद कहाँ पे रहते हैं यहाँ पे? ये उधर ही रहते हैं, मेवाती मोहल्ले में ही। तकिया गली भी कहते हैं? तकिया गली उधर सामने है अपना वो मेवाती मोहल्ला। हाँ, मेवाती मोहल्ला, तकिया गली इधर। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर ये हुआ, उसके बाद ये एकदम हुआ मामला। तो फिर ये बस का जैसी खबर लगी लोगों को, जिसमें फिर उत्तेजित माहौल बिगड़ा। तो उधर के बताते हैं कि लड़के जो एकदम नमाज पढ़ के आए थे, घर गए थे, जो भी थे वो लोग आए और उन्होंने फिर वहाँ पथराव कर दिया उस पर, उधर गली में। जबकि वो लोग इसमें कोई है ही नहीं, करना ही नहीं था उनको, गलती है उनकी, ये करा उन्होंने। और ये गलती है। आप मानते हैं? आप शहर काजी? हाँ, मानता हूँ ना, गलती है। ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मतलब कार्रवाई करो, जो भी है कानून सम्मत, आप कीजिए कार्रवाई। काजी साहब, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। हाँ। ये लगातार तस्वीर सामने आ रही है, आपने भी देखा है। हाँ। एक ये तस्वीर आ रही है कि गलियों में लोग, एक भीड़ आ रही है। हाँ। और ये देखिए घरों पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ। पत्थर चला रहे हैं। हाँ। ये तस्वीर है कि जिसमें लोग पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं, आपने भी देखा। हाँ। ये क्या उसी जगह की तस्वीर है? हाँ, उस जगह की है ये। और ये क्या, जो आपने भी कहा कि नमाज पढ़ने के बाद जो लोग आते हैं, क्या उसी जगह के लोग हैं जब आके पत्थरबाजी करने लग जाते हैं? नमाज पढ़ने में तो लोग चले गए थे वहाँ के सब, उसके बाद ये मालूम पड़ा तो फिर आए वो लोग उधर से मोहल्ले के सामने के। अच्छा। वो उन्होंने आके नहीं, ये पत्थरबाजी करी ऐसा बताया मेरे को भी, इस पे वीडियो से मालूम पड़ा, देखा तो उन्होंने करा है। तो वो जो लोगों पे करा गया, वहाँ जो भी करा गया, तो वो गलत है, क्योंकि वो लोग इसमें है ही नहीं कोई भी। ये किसके घरों पे ये पथराव हुआ है? ये अपने उनके ही हुआ ना, समाज के, हिंदू समाज के लोगों पे, हिंदू समाज के लोगों पर, वहीं पर ये पथराव हुआ। हाँ, जो लेडीज खड़ी बयान दे रही हैं, वो तो इसमें है ही नहीं। तो आपको लगता है कि ये बेगुनाह लोग थे, इनका कोई लेना देना नहीं था इस हिंसा से, और इस पर ही लोगों ने पथराव कर दिया? गलत था पूरी तरीके से? हाँ, ये पूरी तरह से गलत, इनका कोई लेना देना थी। पर वो 1.5 दिन का जो मामला चल रहा था, वो उसको उभर के आने में वो प्रतिक्रिया जो थी, उसका गलत हुआ कि उन पे करा उन्होंने। काजी साहब, एक और तस्वीर सामने आई और जिसमें मंदिर पर, ये मंदिर पर जो उपद्रवी है, मंदिर पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। हाँ, वो भी गलत है। मंदिर पे पत्थर फेंके इन्होंने, तो धर्म स्थल को निशाना बनाना गलत बात है। वो तो सवाल ही नहीं उठा। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। किसी भी धर्म का मामला या किसी की भी इबादत गाह को इस्लाम तोड़ने फोड़ने के निशाने की इजाज़त नहीं है। ना ही ऐसा इस्लाम के अंदर कानून है मोहम्मद साहब का कि आप जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के कानून का पालन करना है आपको। जो भी मुल्क का कानून उसका आप पालन कीजिए। आप अपने धर्म का, अपने जो है उसको पालन में कोई रोक नहीं, आप अपने पालन पर रहिए। लेकिन किसी मज़हब के साथ ऐसा हरकत करना या मारपीट करना या तोड़ फोड़ना पूरी तरह गलत। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। काजी साहब, अचानक से जिस तरीके से हिंसा भड़की कल तराना में, कोई लगता है कि क्या आपको लगता है क्या कि किसी के कहने पे, किसी के इशारे पे, या इसके पीछे कुछ और कोई साजिश, आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि जैसे रात दिन जो मसले हो रहे हैं आसपास गाँव में, अब उसमें ये होता है कि जैसा मेरा ये कहना है कि मेरी लड़ी है या जिसकी, तो वो आपस में निपटे और कानून कार्रवाई करे। उसमें क्या सब लोगों की भीड़ इकट्ठी होकर आने में क्या होता है कि हमेशा अपराधी जो रहते हैं वो बचते हैं और दूसरे लोग परेशान होते हैं।
ये मैं कभी से कहता रहा हूँ, सब लोग इस बात को मानते भी हैं कि जिसकी लड़ाई है उसको समझा, हमारा काम समझाने का है, ना कि कानून हाथ में लेने का। हम बैठ के समझा सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये काम गलत है, लेकिन उसके बाद कानून अपनी कार्रवाई करे। और कानून पुलिस प्रशासन निष्पक्ष होकर कार्रवाई, किसी के दबाव में कार्रवाई नहीं करे आगे। जो है उसको भले छोटा हो के बड़ा हो, ये नहीं कि उसका असर देखा तो उसको ढीला छोड़ दिया और कमज़ोर आदमी पे कार्रवाई करी, ये नहीं होना चाहिए। लोगों में आम ये मैसेज देना चाहिए कि जो गुनाहगार है उस पर कार्रवाई होगी, चाहे किसी भी समाज का हो। क्या काजी साहब, यहाँ पर कुछ लोगों का जो आपसी विवाद था, क्या उसने सांप्रदायिक रंग ले लिया? हाँ, उसने ही तो लिया, आपसी विवाद ही था। कोई सब तो लड़े नहीं उनसे जाके, उससे सब परेशान हो गए। जो बेगुनाह लोग थे उनकी तोड़फोड़ हो गई, गरीब आदमी की दुकान तोड़ दी, किसी के जूते फेंक दिए, डेंटल क्लिनिक है उसको तोड़फोड़ कर दी, सैयद फरोज हसन साहब का वहाँ तोड़ाफोड़ी कर दी, कोई की दुकान, ईदगाह की दुकान भंगा जला। उनका क्या लेना था इन बातों से? भाई समाज अगर आपसे लड़ना आया हो तो आप उसकी प्रतिक्रिया में आओ। अब निजी लड़ाई को उसको आम कर दिया आप लोगों ने, इतनी बढ़ा दी, इतनी बड़ी बात नहीं थी वो। जब वो लोग पेश हो चुके थे तो आपको चुप होना था, या आपको करना था तो आपको नाम बताना था कि ये लोग हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होती। आप कानून हाथ में ले रहे हो, खुद जो समझ में आओ कर रहा हो, ऐसा थोड़ी होता है। पुलिस प्रशासन को रोकना था। गुरुवार के दिन रात भर हो गई इनको, शुक्रवार के दिन इनको हो गया। क्या ये पुलिस का भी फेलियर है? क्योंकि गुरुवार की रात को विवाद हुआ, बसों में तोड़फोड़ हुई, और अगले ही दिन जुम्मा की नमाज थी, और उसके बाद ये हिंसा भड़क गई। तो क्या फेलियर है, मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल है वो तो। अब जब मालूम हुआ तो शाम को कवर कर जुमेरात के दिन, फिर रात में इन्होंने हुआ मामला, कवर करना था उसको, कोशिश करी इन लोगों ने, लेकिन कहाँ हो पाया, नहीं हो पाया। हाँ मतलब फेलियर है, फेलियर है, हो पाया भाई। फिर जाके कल भी आए एसपी साहब ने बोला, हमने बोला सख्ती करी, उन्होंने कल रात को 2:30 बजे फिर किले पे वो मैजिक में आग लगी, इन्होंने वहाँ तोड़फोड़ करी। ईदगाह में जाके एक मैजिक को फिर इन्होंने जलाया, इधर मदावड़ के साइड में आके फिर इधर मोहल्ले से फिर पथराव हुआ। तो भाई ये क्या है, चलता रहा ना, जाके 2:30-3 बजे बाद जाके मामला शांत हुआ। तो कब से चल रहा है? गुरुवार की रात हो गई, शुक्रवार का दिन हो गया, हिंसा के 3 दिन हो गए। हाँ तीसरा दिन हो गया। वो इतना बड़ा मामला नहीं था ना, निजी मामला था ये, निजी मामला। तो इसको अच्छा, इन पत्थरबाजों के लिए क्या कहेंगे? ये जो पत्थरबाजों के लिए यहाँ के आप शहर काजी, क्या है मैसेज, क्या संदेश देंगे इन्हें? पत्थरबाजों के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई करिए आप दोनों। जो पत्थरबाजों के लिए क्या, पत्थरबाजों को आप क्या कहेंगे? हाँ, जिन्होंने पत्थर चलाए। हाँ, वो कोई उससे हमें मतलब नहीं है इन लोगों से, ऐसे पत्थर वालों से कि जो कोई मजहब ऐसा नहीं रहता है कि जो किसी को वो करें। पत्थरबाज इधर से भी चले हैं, इधर इन्होंने जो भी पत्थरबाज है कोई भी समाज का, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और निष्पक्ष कार्रवाई करो आप, ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि सही काम हो रहा है। अब जैसे करा मैंने, ले जा रहे हैं आप दूसरों को पकड़ के, तो उसके घर के सारे परेशान हो रहे हैं। आप पूरी तस्दीक करो, फुटेज निकालो। और इस हिंसा के दौरान जिस तरीके से कई घरों को निशाना बनाया जा रहा है, धर्म स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? हाँ, तो नहीं बनाना चाहिए ना, ये काम तो होने गलत है काम ये। भाई ये यही इन्होंने आके ना उस दिन वो प्रतिक्रिया में इतना पत्थरा करें, तो और कहीं पे भी किसी का नहीं हुआ है। और कहीं दूसरी जगह रहते हैं, हमारा मोहल्ला है, बाजार भी है, यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं हुआ मामला। कल ये जुमे बाद इन्होंने एकदम भड़क के आके वहीं इतना काम करा, तो वो गलत काम है। उन लोगों के कोई कसूर नहीं थे, इन्होंने वहाँ पत्थर मारा तो वो गलत है। तराना के लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? तराना के लोगों से मेरी ये अपील है कि हम एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। हमारा तराना एक खुशियों का तराना है, मिलजुल के रहने का तराना है। हम आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद से रहते हैं, सभी समाज के लोग एक साथ हम बैठ रहे हैं और मिल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब शांति बनाए रखें, यहाँ पे हम एक दूसरे का सहयोग करें, और गुस्सा या जज्बात में आके कोई भी काम नहीं होते हैं। हमें उसके लिए वक्त भी चाहिए। अगर गलती है तो हम भी मिलेंगे, बैठेंगे। कोई भी मजहब हिंसा नहीं सिखाता, कोई भी मजहब हिंसा नहीं सिखाता, कोई भी मजहब हिंसा नहीं सिखाता। हमारे यहाँ पे दिलकशर सवारी का मैटर है, हम जाके वहाँ उनका इस्तकबाल करके आते हैं, वो लोग भी हमारा इस्तकबाल, सभी समाज के लोग मिल। एक आखिरी सवाल, लोग ये भी कह रहे हैं कि उस गली के जो लोग हैं जहाँ पे हुआ बाखल नहीं बाखल जो है, कि एक दूसरे को गले लगाते थे, एक दूसरे के घर आते जाते थे, और हमेशा सब कुछ ठीक था, अचानक से ये बस वो एक प्रतिक्रिया जो है जज्बात में आके, क्योंकि एक डेढ़ दिन हो गया था, तो बस एकदम निकल गए लोग जज्बात में आके, उन्होंने वो गलती कर दी, ये हुआ है वो। मतलब ये मानते हैं आपकी ये गलती हो गई? गलती हो गई ना, ये गलती हुई, और जिसकी वजह से जो है तराना पूरी तरीके से सुलग उठा, हिंसा भड़क गई, फिर बड़ा मामला हो, क्योंकि मामला धीरे धीरे हो रहा था और ये एकदम हो गया था, फिर बड़ा हो। अब या दिन में 2 बजे 2:30 बजे यहाँ बस में आग लगना, जबकि सब लोग यहाँ थे, तो फिर क्या कर रहा था लोग जी? धर्म गुरु यहाँ की प्रशासन लगातार तराना के लोगों से अपील कर रहे हैं, शांति बनाए रखें, किसी भी अफवाह पर ध्यान बिल्कुल ना दें। उपद्रवियों को लेकर कहा जा रहा है कि जो भी उपद्रवी हैं उनकी पहचान करें, उन पर सख्त कार्रवाई करें। हालांकि इलाके में तनाव है, लेकिन लोग अब चाहते हैं
जल्द से जल्द जो जीवन है पटरी पर लौट आए, हालात सामान्य हो, बाजार फिर खुले और लोग अपने कामकाज पर वापस लौट सके। वीडियो जर्नलिस्ट डॉक्टर साहब मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 तराना, उज्जैन।